एक समय की बात है, गोपाल नगर गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में 4 लोग थे, पार्वती, बबलू और उनके माता पिता राजू और पूजा। राजू सब्जी बेचता था, सब्जी लेकिन ले उसका लो, व्यापार गांव सब्जी में ले लो, सही तरीके से चल नहीं रहा था सब्जी ले और वो लो, किसी दूसरे गांव में जाना सब्जी ले लो। चाहता था ताकि वो वहां जाकर कुछ और काम ढूंढ सके और अपने परिवार को पाल सके। इसलिए उन्होंने दूसरे गांव जाने का फैसला किया, लेकिन वहां उन्हें रहने के लिए एक घर चाहिए था। राजू की पत्नी पूजा, जो पास के गांव में काम करती थी, कि मालकन ने उसे बताया कि पास में एक खाली घर है, अगर वह चाहे तो वहां जा सकते हैं। तुम घर के ऊपर बंद कमरे में न जाना और अपने बच्चों को भी वहां जाने से मना करना। आंटी, इस कमरे में जाने से क्या होगा? बबलू, जब मालकन ने कह दिया है तो तुम क्यों उन्हें परेशान कर रहे हो? इस प्रकार उनके परिवार ने निर्णय किया कि वे कल गांव के लिए निकलेंगे। अगले ही दिन उन्होंने अपना सामान पैक किया और नए गांव के लिए रवाना हो गए। जब वे नए घर की ओर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक बुढ़िया मिली। तुम इस घर में क्यों जा रहे हो? यहाँ जो भी गया है अब तक वो जिंदा वापस नहीं आया। बुढ़िया की बात सुनकर वे लोग घबरा गए, लेकिन उनके पास कोई चारा भी नहीं था, इसलिए उन्हें इसी घर में रुकना पड़ा। अब उन्हें इस घर में अपनी पहली रात गुजारनी थी। सभी अपने अपने कमरों में चले गए। बबलू सोने लगा था कि अचानक उसे मालकिन की बात याद आई और उसने सोचा कि एक बार उसे इस कमरे में जाकर देखना चाहिए कि मालकिन ने उसे क्यों मना किया था। इसलिए बबलू उठा और वह इस कमरे की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही बबलू कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो अंदर से किसी के हंसने की आवाज आने लगी। बबलू डर गया और जल्दी से अपने कमरे की ओर भाग कर गया और वहां सो गया। अगले दिन बबलू ने अपनी बहन पिंकी को बताया कि वह रात को इस कमरे में गया था और वहां उसने एक अजीब आवाज सुनी थी। पिंकी ने बबलू से कहा कि आज रात हम दोनों इस कमरे में जाकर देखेंगे कि इसमें क्या था। जैसे ही रात हुई और पार्वती और बबलू ने देखा कि उनके माँ बाप सो गए हैं, वे उठे और इस कमरे की ओर चल दिए। जब वे दोनों कमरे पर पहुंचे तो उस पर ताला लगा था। बबलू ने हथौड़ी से इस कमरे का ताला तोड़ दिया और दोनों कमरे के अंदर चले गए। जैसे ही वे दोनों कमरे के अंदर गए, अचानक उनके सामने एक अजीब सी चुड़ैल आई और कहती है कि इतने दिनों के बाद इस घर में आए हो और अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। ये कहकर चुड़ैल उनकी ओर बढ़ने लगी। जैसे ही चुड़ैल उनकी ओर बढ़ने लगी तो पार्वती और बबलू बहुत डर गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनकी आवाज सुनकर उनके माँ बाप की आंख खुल गई और वे इस कमरे की ओर बढ़े। जैसे ही राजू और पूजा इस कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पार्वती और बबलू वहां बेहोश पड़े थे। उन्होंने उन्हें उठाया और उन्हें होश में लाए। इसके बाद राजू ने फैसला किया कि वे वापस अपने पुराने घर में लौट जाएंगे।